आप लोग भी जब पूजा किया करें, पाठ किया करें, तो एक बार ध्यान के माध्यम से या नॉर्मल विचार के माध्यम से अपने ही शरीर के अंदर देखने की कोशिश करें। आपके काया के अंदर एक सोल एनर्जी है, एक आत्म ऊर्जा है। उस ऊर्जा को भी प्रणाम करके आप पारब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें परमात्मा को पाना है तो पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को अनुभव करना पड़ेगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने इनर एनर्जी, इनर साइंस को समझना पड़ेगा। हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में जो यह मोड़ आते हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, और यह समाज में जो चल रहा है तो आखिर क्यों चल रहा, हमारे साथ ऐसा होता क्यों है, और कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हमारे इस बॉडी के अंदर है, इस पंचभूत शरीर के अंदर है, जिसके माध्यम से हम संसारिक कार्य तो कर रहे हैं, संसारिक कार्य हमारा चल भी रहा है, परंतु हम उसे कैसे जाने। आज हम सभी साधक साधिकाएं सांसारिक जीवन और सांसारिक प्राप्ति की ओर तो निरंतर चलते हैं, परंतु न तो पूर्णतः हम संसार के विषय वस्तु, शान शोहरत, पद उन्नति या व्यापार में पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त नहीं करते, और यही करते करते हम वृद्ध अवस्था को धारण करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और फिर क्या होता है ये सभी जानते हैं। तो हमें अपने लाइफ को जानना चाहिए, हमारा लाइफ क्या है, मनुष्य तन में परमात्मा ने हमें जन्म क्यों दिया, हमारे जन्म और मृत्यु के बीच की जो ये लाइफ साइकिल है, जो ये जीवन चक्र है, जिसमें हम सभी जन्म लेते हैं, दिनचर्या के, सामाजिक दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं ये हम कार्य करते हैं, परंतु इसके साथ ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमें सांसारिक सफलता दिलाती है और सफलता नहीं दिलाती। एक इंसान बहुत मेहनत करता है तो शाम तक उसको 5% ही प्रॉफिट होता है, अक्सर ये लोगों की शिकायत होती है, और एक इंसान थोड़ा सा मेहनत करता है तो शाम को उसको उसकी क्षमता से 10 गुना ज्यादा उसको बेनिफिट होता है ना। अक्सर ये हम लोगों ने देखा है। और एक इस ब्रह्मांड की अद्वितीय ऊर्जा, अद्वितीय शक्ति, जिसे कोई ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, कोई भगवान के नाम से कहते हैं, कोई ब्रह्म के नाम से जानते हैं, या सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड के नाम से भी हम बुलाते हैं, या कोई ऐसी एनर्जी जो इस संसार को चला रही है, वह जो ऊर्जा है, वह शक्ति है, वह हमारे जीवन में कैसे कार्य करती, हम कैसे उस ऊर्जा से जुड़ के कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यह जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो ये हमारा जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, इसको हम कैसे जाने, कैसे समझें, और इसे हम कैसे जानकर, समझकर, साधना करके, प्रॉपर अनुभूति करके अपने लाइफ को पूरी तरह से सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन की ऊर्जा, चेतना, यह संसारिक दृष्टि से जो देखती है समाज में, जो हम देखते हैं उसी पे हमारी चेतना, हमारा विचार कार्य करता है, और फिर उसे विचार क्रिएट करके क्या करता है, वो कंटिन्यू काम करते जाएगा, और सिर्फ उसी की प्राप्ति की ओर हम भागते हैं, और प्राप्ति करते करते एक दिन हमारा यह जीवन चक्र विश्राम की ओर चला जाता है। सभी जानते हैं कि हम लोगों के 4 पार्ट होते हैं लाइफ के, है ना। जैसे बालकाल हो गया, युवावस्था हो गई, फिर इसके बाद हो गया फिर वृद्धावस्था हो गया, फिर कर्म की दुनिया हो गई, तो बहुत सारे जीवन है। तो मुख्य रूप से हमें आज आस क्रिया योग के माध्यम से हमें ये समझना है कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में आने वाले जो सुख दुख हैं वो क्यों आते हैं, और हमें यह मनुष्य तन का जन्म क्यों मिला। भी हमारे 84 लाख योनि जो हमारे शास्त्र बताते हैं, और हमारे विद्वान जनों से जो हम लोगों ने सुना, तो 84 लाख योनि में जो श्रेष्ठ योनि मनुष्य तन को बताया गया है। तो मनुष्य तन में ऐसा कौन सा विशेष कर्म है और विशेष ऐसा कार्य है जिसको करने से हम श्रेष्ठ हैं। खाना पीना, सोना मरना, परिवार कुटुंब, तो ये अन्य जीव में भी है। तो मनुष्य में ऐसी कौन सी योग्यता है और कौन सा शक्ति है, कौन सी ऊर्जा परमात्मा ने दी है, हमें इसे समझना चाहिए और हमें उसे अनुभव करना चाहिए, और जानकर हम जो वर्तमान में हमारा जीवन है, इस जीवन को एक एक पल, एक एक क्षण हमें बहुत तरीके से जीना है, बहुत तरीके से इसे समय नियोजन बना के चलना है। तो मनुष्य को परमात्मा ने एक ही चीज दिया है विशेष, कि मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं। हर मनुष्य प्राणी चाहे तो अपना कर्म करके, एक अच्छा सत्संग करके, बुद्धि विवेक का उपयोग करके बहुत अच्छा जीवन जी सकता है, बहुत अच्छा अपने जीवन में कार्य कर सकता है, संसारिक सफलताएं भी प्राप्त कर सकते हैं, और
आंतरिक और परमात्मा की अनुभूति भी कर सकते हैं। तो हम संसार की ओर भी चलेंगे कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाएं जो है उसकी मर्यादा क्या है, उस मर्यादा का पालन भी करना है, और साथ में हम उस परमात्मा रूपी दिव्य शक्ति को कैसे प्राप्त करें और इसी जन्म में कैसे पालें। तो हम 2-3 पॉइंट को लेके चलेंगे आज, फिर कल दूसरे स्टेप ले लेंगे। आज हमारा जीवन क्या है, जीवन को बैलेंस कैसे करें, और परमात्मा ने जो मनुष्य तन को जन्म दिया, जो हम और आप सब लोगों ने इस काया को धारण किए, तो इसके बीच में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिस कारण हमें श्रेष्ठ योनि कही गई, और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते। तो देखिए, आत्मा, ये शरीर, हम शरीर की सभी 5 तत्वों की जो देहधारी है, हमारे अंदर क्या है, एक आत्म ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के माध्यम से हम संसार में कार्य करते हैं, संसार में चलते हैं, सजीव हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा व्यापार सब करते हैं। किसके माध्यम से? इस आत्म ऊर्जा के माध्यम से, सोल एनर्जी के माध्यम से। इसी के साथ सहायक में क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार, 10 इंद्रियां, 10 प्राण, और भी बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर समाहित है। तो हम अपने आप को जाने, अपने आप को कैसे समझें, कैसे जाने, और आस क्रिया योग के माध्यम से ध्यान साधना प्रॉपर करके आप अपनी ऊर्जा को जान सकते हैं, अपनी ऊर्जा को पहचान सकते हैं, और अपनी ऊर्जा को जानकर पहचान कर आप परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, जिसके प्राप्त करने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके जीवन से जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, वह दूर हो जाएंगे, मानसिक परेशानियों से दूर हो जाएंगे, सांसारिक परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी, रोग बाधा, किसी भी तरह के शरीर में परेशानी है, बीमारी है, आप ग्रस्त हैं या आपके कोई लोग हैं, तो उनको भी ये सलाह देकर उनकी भी मदद कर सकते हैं, और हम बहुत कम समय में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हम कई बार जन्म लिए, कई बार मृत्यु को धारण किए, ये जन्म मृत्यु का लाइफ साइकिल हमारे साथ हमेशा चलता रहा, परंतु हम किसी जन्म में शायद उस परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाए, या किए भी हैं तो इस जन्म में वो स्मृति याददाश्त हमारे साथ नहीं है। तो आस क्रिया योग के माध्यम से आप अपने पूर्व जन्म के ध्यान के माध्यम से स्मृति को जान सकते हैं। पूर्व जन्म में आप कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर्म किए, क्या नहीं किए, कहाँ पे त्रुटि आई, जो हमने तपस्या की, साधना की, तो वह इस सौर मंडल में यदि कहीं है तो कहाँ पड़ी है वह ऊर्जा, वह एनर्जी, उसे हम इस जन्म में कैसे जोड़ ले। जैसे आप लोगों के बैंक में बैलेंस होता है, और यदि आपके माता पिता वो बैलेंस बच्चे के नाम दे दें, या भाई कोई भी, और हम अपने परिश्रम से जो कमा रहे हैं, यदि कोई पीछे की हमारी पूर्व की संपत्ति ऐड हो जाए, प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, तो हम कम समय में थोड़ा सा धनवान और बैलेंस हो जाता है लाइफ। उसी प्रकार से हमारी ये सूक्ष्म दुनिया, यह अलौकिक दुनिया, आत्म यात्रा की जो दुनिया है, इस दुनिया में आप लोग पूर्व जन्म की स्मृति करके, पूर्व जन्म की साधना करके, वह शक्ति और ऊर्जा को जान के इस जन्म में सफल हो सकते हैं, और कहाँ क्या क्या त्रुटि है उन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं।